जिज्ञासु दर्शकों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है रावण और विभीषण के मध्य संवाद होना, विभीषण के द्वारा रावण को समझाना। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि रावण की जो पत्नी है मंदोदरी, रावण को बार बार समझाती है कि श्री रामचंद्र जी से विरोध करना छोड़ दो और उनकी जो अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है सीता जी को सही सलामत उनके पास वापस लौटा दो। लेकिन रावण उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता है। वह अपने अभिमान के कारण अपने पत्नी के बात को नजरअंदाज कर देता है और राज दरबार में सभा में चला जाता है। फिर जब रावण सभा में जाता है, वहां अपने राज सिंहासन पर जैसे ही वो बैठता है, उनको उनके मंत्रियों के द्वारा सूचना मिलती है कि जो है ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, रावण जो है बैठे हो सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई, बूझे सी सचिव उचित मत कहु, ते सब हंसे मस्त करी रहु। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। समुद्र के समीप में अर्थात समुद्र के तट पर सभी सेना आ गई है, ऐसे रावण को सूचना मिलती है उनके मंत्रियों के द्वारा। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या किया जाए। रावण अपने मंत्रियों से पूछते हैं कि अब क्या किया जाए, कि शत्रु तो समुद्र के निकट आ चुके हैं, श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर आ चुके रहते हैं। तो ये रावण को सूचना मिलती है, तो रावण अपने मंत्रियों से पूछते हैं कि अब क्या किया जाए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है, आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया। उनके सब मंत्रीगण हंसते हुए कहते हैं कि आपने तो देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। आप तो जो है मनुष्य और वानर को यूं ही जीत लेंगे। आपने देवताओं को जीत लिया है, समस्त राक्षसों को जीत लिया है, तो मनुष्य और वानर किस गिनती में है। आप तो उन्हें ऐसे ही परास्त कर देंगे। ऐसा जो है उनके मंत्रीगण उनको कहते हैं। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि भय या आशा से प्रिय बोलते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्री, वैद्य और गुरु, मंत्री जो है, वैद्य है और गुरु, ये तीन जो है यदि भय के कारण कहीं भय न मान जाए, इस कारण से यदि ये लोग प्रिय वचन बोलते हैं, तो समझ लो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का नाश होता है। यही बात उनके मंत्रीगण रावण को बोल रहे हैं भय के कारण, क्योंकि रावण को यदि वे लोग बोलेंगे कि आप जो है माता जानकी को वापस लौटा दीजिए, यदि ये बात बोलेंगे तो रावण जो है उन पर बहुत क्रोधित होगा, उनको दंड दे देगा। तो इसी कारण से, इसी भय के कारण उनके मंत्री लोग भी रावण के विरोध में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। वे लोग यही कह रहे हैं कि आप तो वानर और मनुष्य को ऐसे ही जीत लेंगे, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास यही बात कहते हैं कि अगर मंत्री जो है और गुरु जो है और वैद्य जो है, अगर किसी डर के कारण अगर वो प्रिय वचन बोल रहा है, तो समझ लो कि जो है ये विनाश का संकेत है। तो फिर जो है रावण के लिए भी वही संयोग आ बना है, आज रावण के लिए भी वही संयोग आ बना है। मंत्री उसे सुना सुना कर स्तुति करते हैं, मंत्री जो है सुना सुना कर स्तुति करते हैं। अवसर जानकर विभीषण जी आए, उसी समय विभीषण जी आते हैं। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया, रावण के चरणों में सिर नवाते हैं। फिर जो है विभीषण अपने बुद्धि के अनुसार रावण को सलाह देते हैं। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछी मोहि बाता, मति अनुरूप कहाँ हित ताता। वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठे और आज्ञा पाकर वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। रावण उनसे राय पूछते हैं विभीषण से कि हे विभीषण, तुम्हारा क्या मत है, क्या किया जाए।
शत्रु तो समुद्र के तट पर आ चुके हैं, अब क्या किया जाए? तुम्हारा क्या राय है, तुम्हारा क्या मत है, वो मुझे कहो। तो विभीषण कहता है कि हे भाई, मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार जो है आपसे कुछ कहता हूँ, कुछ राय देता हूँ कि जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश और शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता है, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। वह जो है पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे, अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। ऐसा विभीषण रावण को समझाते हैं कि जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसको पर स्त्री का त्याग कर देना चाहिए। जैसे चतुर्थी के चंद्रमा को कोई नहीं देखता, उनको त्याग देता है, उसी तरह से आप जो है पर स्त्री का त्याग कर दे, माता जानकी का त्याग करके उनको वापस सही सलामत श्री रामचंद्र जी के पास लौटा दें। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। आप जो है भले ही 14 भुवनों का स्वामी है, 14 भुवनों का स्वामी है, फिर भी आप वैर कर रहे हैं, जीवों से वैर कर रहे हैं, तो आप जो है नष्ट हो जाएंगे। आप जो है श्री रामचंद्र जी से वैर कर रहे हैं, और आप भले ही सम्राट हैं, आप भले ही 14 भुवनों के राजा हैं, लेकिन आपके अंदर लोभ आ चुका है, लालच आ चुका है, काम वासना आ चुका है, और इस कारण से हे भाई आपका जो है विनाश हो सकता है। ऐसा जो है विभीषण रावण को समझा रहे हैं। हे नाथ, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब नरक के रास्ते हैं, इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, उनका भजन कीजिए। जिस तरह से संत लोग उनका भजन करते हैं, आप जो है सब तरह से उनको भजिए, और उनके साथ जो आप वैर कर रहे हैं उनका त्याग कर दीजिए। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। विभीषण समझा रहे हैं कि राम जो है सिर्फ मनुष्यों के राजा नहीं हैं, वे समस्त लोगों के राजा हैं, समस्त ब्रह्मांडों के राजा हैं। आप उनको भजिए, उनके साथ वैर का त्याग कर दीजिए। वे जो है ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा है, व्यापक हैं, अजय, अनादि और अनंत हैं, अनंत ब्रह्म है। ऐसा जो है विभीषण कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी अनंत ब्रह्म हैं, वे जो है अजन्मा है, सर्वव्यापी हैं, समस्त लोगों के स्वामी हैं। उनसे आप वैर न कीजिए, उनकी स्त्री को आप सही सलामत लौटा दीजिए, पर स्त्री का जो है आप संग न कीजिए, इससे आपका विनाश ही होगा। इस तरह से विभीषण उनको समझा रहे हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया है। वे कृपा के समुद्र भगवान नारायण ने अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, देवता, गौ और ब्राह्मणों का हित करने के लिए जो है मनुष्य का शरीर धारण किया हुआ है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वे दुष्टों का नाश करने वाले, वेद की रक्षा करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले हैं। जिसको आप साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे तो बस लीला कर रहे हैं, मनुष्य का शरीर धारण करके लीला कर रहे हैं। वे तो साक्षात नारायण हैं, साक्षात तीनों लोकों के, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी श्री रामचंद्र जी हैं, भगवान नारायण हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, ताहि बयउ तजनाई माथा, प्रणता आरती भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहूँ बै देही, भजहु राम बिनु हितु सनेही। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख का नाश करने वाले हैं, अपने शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। अगर आप उनके शरण लेंगे, उनके शरण में जाएंगे, तो वे अवश्य आपको क्षमा कर देंगे, आपकी रक्षा करेंगे। हे नाथ, उन प्रभु को, जानकी जी को लौटा दीजिए, उस प्रभु श्री रामचंद्र जी को, जानकी जी को वापस कर दीजिए, उनको लौटा दीजिए।
और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए, श्री रामचंद्र जी को भजिए। बार बार पद लागो विनय करहु दस शीस, परिहरि मान मोह मद भजहु कौशलाधीश। हे दस शीस, हे दशानन, हे मेरे भाई विभीषण कह रहे हैं कि मैं बार बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए, उनका भजन कीजिए, उनके साथ वैर का त्याग कीजिए। इस तरह से विभीषण उनको समझाते हैं। लेकिन रावण जो है अपने अहंकार के कारण रावण विभीषण की भी बात नहीं मानता। रावण कहता है, जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तो ही भावा, कहसी न खल को जग माही, भुजबल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता है तो सदा मेरा ही जिलाया हुआ है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही लगता है। तू जो है मेरा ही जिलाया हुआ है, मेरे कारण ही जिंदा है, मेरे संरक्षण में जीवित है, फिर भी तू शत्रु का पक्ष ले रहा है, शत्रु की तरफ से बातें कर रहा है, शत्रु को ही ऊंचा दिखा रहा है, शत्रु को ही जो है बड़ा दिखा रहा है। इस तरह से रावण जो है विभीषण को डांटते हुए कहते हैं। रावण को विभीषण समझाते हैं, लेकिन रावण को उल्टा लगता है। ये बात रावण समझते हैं कि ये जो है मेरे शत्रु की बड़ाई कर रहा है, और ये बात रावण को बड़ा बुरा लगता है। और रावण अपने भाई विभीषण को डांटते हुए फटकारते हुए कहते हैं कि अरे मूर्ख, तू मेरा नमक खाता है और शत्रु की बड़ाई करता है, मेरे संरक्षण में रहता है, मेरे राज्य में रहता है और शत्रु का पक्ष लेता है। इस तरह से रावण अपने भाई विभीषण को डांटता है। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, अरे मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। इस तरह से रावण जो है विभीषण को निकाल देते हैं अपने राज्य से। धक्का मार करके रावण अपने भाई विभीषण का त्याग कर देते हैं कि तू शत्रु की बड़ाई करता है, उन्हीं का गुण गाता है, तो जा मेरे राज्य से निकल जा और शत्रु के पास जा, उन्हीं के साथ ये नीति की बातें करता रहा, उन्हीं को ये सब धर्म सिखाता रहा, मेरे सामने अपनी नीति धर्म की शिक्षा मुझे मत दे। इस तरह ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने बार बार उसके चरण ही पकड़े। विभीषण तो जो है उनको फिर भी समझाने का ही प्रयास कर रहे हैं, अपने भाई को समझाने का ही प्रयास कर रहे हैं। रावण उनको बार बार जो है डांट रहा है, फटकार रहा है और लात मार करके उनको धक्का दे करके निकाल रहा है, लेकिन विभीषण फिर भी अपने भाई को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, यही बड़ाई है, यही महिमा है संतों की कि वे जो है बार बार उनकी बुराई करने पर भी वे अपने हृदय को जो है कोमल रखते हैं, वे अपने हृदय में कभी वैर नहीं लाते। जैसे रावण विभीषण को देश से निकाल रहा है, अपने राज्य से निकाल रहा है, उनको बार बार डांट रहा है, उन्हें लात मार रहा है, फिर भी विभीषण अपने भाई को छोड़ना नहीं चाहता। अपने जो भाई है रावण, लंकापति रावण को छोड़ना नहीं चाह रहा, उनके हित की बात करना चाहता है, उनको सदुपदेश देना चाहता है। यही तो है संतों की महिमा। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिताजी के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजन में ही है। आप भला ही मुझे मार लें, आप भला ही मुझे डांट लें, लेकिन मैं आपके हित की ही बात करता हूँ कि आप श्री रामचंद्र जी को भजिए, इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपकी भलाई है। लोग कहते हैं ना कि एक विभीषण की इसी बात को जो है कई बार लोग ये कह देते हैं कि विभीषण देखो घर का भेदी लंका ढाबे, अर्थात विभीषण ने अपने ही भाई का त्याग कर दिया और शत्रु का पक्ष ले लिया, अपने ही भाई को विभीषण ने मरवा दिया, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन जो है सत्य क्या है वो आप लोग जो है देख रहे हैं। सत्य तो ये है, विभीषण तो यही चाहता है कि उनका भाई जो है फले फूले, दिन रात उनका राज्य बढ़े, लेकिन नीति के साथ, नियम के साथ, धर्म के साथ, और वे अपने भाई के हित की ही बात करते हैं, उनकी रक्षा की ही बात करते हैं। लेकिन रावण को तो वो बात उल्टा ही लगता है, रावण को तो वो बात चुभता है, अप्रिय लगता है, और इसी कारण से रावण उनका निकाला करते हैं। रावण अपने भाई को निकालता है,
न कि विभीषण अपने भाई को छोड़ता है, रावण उन्हें छोड़ता है। रावण विभीषण का त्याग करता है, न कि विभीषण रावण का त्याग करते हैं। अब अंत में जब रावण जो है इस तरह से उनको लात मार करके बाहर कर देता है, विवश कर देता है, तब अंत में अब विभीषण मजबूर हो जाते हैं। अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचता। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। अपने मंत्रियों के साथ विभीषण जाते हैं आकाश मार्ग में, ऊपर आकाश में, और ये कहते हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनी खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं। हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, तुम जो है काल के वश में हो रावण, तुम समझ नहीं पा रहे हो मेरी बात को। अब मैं श्री रघुनाथ जी की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष मत देना, मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया, मैंने तुमको छोड़ दिया, ये दोष मुझको मत देना। तुमने ही मुझको विवश किया है, मजबूर किया है। अब मैं श्री रामचंद्र जी की शरण में जाता हूँ। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। जैसे ही विभीषण ने लंका का त्याग कर दिया, उसी समय से समस्त राक्षसों की, समस्त रावण के समेत समस्त राक्षसों के वंश की, राक्षस कुल की जो है विनाश का संकेत उसी दिन से दृढ़ हो गया। उसी दिन से ये तय हो गया कि अब समझो रावण का विनाश होने ही वाला है। विभीषण जी ने स्वयं, उनके भाई ने उनका त्याग कर दिया, उनको बार बार समझाया, लेकिन रावण जो है समझने के लिए तैयार नहीं हुआ। हनुमान जी रावण को समझाते हैं, उनकी पत्नी समझाती है, विभीषण जी समझाते हैं, फिर भी रावण समझता नहीं है, अपने अहंकार में चूर है। और इस तरह जो है विभीषण भगवान के चरण कमलों में चले जाते हैं, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में चले जाते हैं, उन्हीं की पनाह लेते हैं। और जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण किया है, उन्हीं चरणों से प्रेम करने के लिए विभीषण जी चले जाते हैं। जिन पायन के पादुकन ही भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो कहूँ इन्हीं नयन अब जाई। उन्हीं श्री रामचंद्र जी के शरण में जिन चरण कमलों की पूजा सदा भरत जी करते हैं और पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। ऐसा कह करके विभीषण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के संरक्षण में उनके चरण कमलों में चले जाते हैं। रावण का लंका छोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चले जाते हैं। अब आगे किस तरह से विभीषण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं, तो उन दोनों के मध्य क्या संवाद होता है, किस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको अपनाते हैं, एक शत्रु का भाई होकर भी श्री रामचंद्र जी उनको अपनाते हैं, वे हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं कि रावण ने अपने भाई विभीषण का त्याग कर दिया। विभीषण ने नहीं किया है अपने भाई का त्याग, रावण ने ही अपने भाई का त्याग कर दिया है। तो जो विभीषण के साथ ये मुहावरा जोड़ा जाता है कि घर का भेदी लंका ढावे, अर्थात घर के व्यक्ति ने ही, घर के उस विभीषण ने ही लंका का उजाड़ कर दिया, तो ये बात गलत है। विभीषण तो यही चाहते थे कि उनका भाई रावण जो है सदा राज करे और धर्म के साथ चले, उनका विनाश ना हो, अपने भाई के हित की ही, रक्षा की ही बात करता है, बार बार उनको समझाने का प्रयास करता है, लेकिन रावण उनकी बात को नहीं समझता, उनको लात मार करके लंका से निकाल देता है। तो विभीषण विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है, तब उन्हें श्री रामचंद्र जी के चरण में जाना पड़ता है। तो इस तरह से दर्शकों, आज हमने ये सुंदर विभीषण का चरित्र श्रवण किया, सुंदर कांड में ये हमने सुंदर चरित्र श्रवण किया। आशा करता हूँ आप सभी को आनंद आया होगा। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे की चर्चा हम अगले व्याख्यान में श्रवण करेंगे। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।